एनसीएफ सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है आपका कि एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सबसे पहले जो एनसीएफ आया था 1975 में आया था। क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले एनसीएफ कब लाया गया। 1975 में लाया गया। इसमें क्या था, ना बुक था ना कुछ सिलेबस थी, ना एनसीएफ में जो ना बुक्स लाई गई थी ना कुछ सिलेबस लाया गया था। इसमें कमियां थी क्योंकि विदाउट बुक्स विदाउट सिलेबस हम कोई भी बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। और उन्होंने जो फ़ोकस किया गया था ब्लैक बोर्ड पे फ़ोकस किया, टीचर पे फ़ोकस किया और स्टूडेंट पे फ़ोकस किया गया था। फिर 1988 में भी एक एनसीएफ लाया गया था। इसी टाइम पे एनसीईआरटी बुक लाई गई। सबसे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स अब हर स्कूल में अप्लाई की जाती है वो कौन से सन में आई थी। 1988 में एनसीईआरटी बुक्स लाई गई थी। सन 2000 में क्या हुआ था, इस टाइम पे इस टाइम पे ये हुआ कि टीचर सेंटर एनसीएफ लाया गया कि जो भी एनसीएफ जो होगा वो टीचर सेंटर्ड होगा। कि अगर कोई भी सिलेबस करवाना है टीचर अपने अकॉर्डिंग करवाएगी। कैसे करवाना है, कौन सा पहले करवाना है, कौन सा बाद में कराना है, कौन से चेंजेस एनसीएफ की बुक्स वगैरह में होने चाहिए, वो भी टीचर टीचर पे डिपेंड करता था। उसके बाद 2005 में एनसीएफ दोबारा लाया गया क्योंकि टीचर सेंटर एनसीएफ नहीं चल सकता था। फिर स्टूडेंट सेंटर एनसीएफ लाया गया। इसमें क्या था, 150 पेजेस थे एनसीएफ में। और उसमें क्या था, हर स्टेट को हर राज्य को 10 लाख रुपए दिए गए थे ताकि वो एनसीएफ अप्लाई कर सके। और 22 भाषा में ये लिखा गया था और 17 राज्यों में इसको एनसीएफ को लागू किया गया था। कपिल सिब्बल हो गया और यशपाल, ये ही दो पर्सन थे जो एनसीएफ में जुड़े थे। इसलिए इनकी जो एनसीएफ था इसका दूसरा नाम रखा गया था, यशपाल कमेटी दिया गया। इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो एनसीएफ 2005 था तो इसमें ये दिया गया था कि हमें जो शिक्षा बच्चों को करवानी है बिना बोझ के करवानी है, बच्चों पे बोझ नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे पहले क्या था, बुक्स भर भर के बैग में लाया करते थे। तो इसमें ये था कि बच्चे कम से कम बुक्स लाए जाएँ, बच्चा मेंटली ज़्यादा बच्चों को नॉलेज मिली जाए, ना कि बच्चों को कॉपियाँ भरनी है। और इसलिए जो शिक्षा दी गई थी चाइल्ड सेंटर शिक्षा दी गई। इसी में ही 2005 के एनसीएफ के अंडर ही जो टीचर्स के लिए डायरी, बच्चों के लिए टीचर्स के लिए जो लेसन प्लान, टीचर्स को बच्चों को क्या करवाना है वो लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही करवाएगी। उसका प्लान पहले ही बना होना चाहिए कि उन्हें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, पहले कैसे बच्चों को स्टार्टिंग करवानी है, कैसे बच्चों का एंड करना है, कैसे बच्चों से क्वेश्चन पुट करने हैं। तो इसके संस्थापक थे प्रोफेसर यशपाल, अध्यक्ष थे। टोटल मेंबर्स जो थे 38 सदस्य थे इसके अंदर। निदेशक कौन थे, प्रोफेसर किशन कुमार। जो एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति हुई थी वो कैसे की गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक निबंध लिखा था सभ्यता प्रगति, उसके उसके थ्रू ही इसकी उत्पत्ति की गई थी। जो एनसीएफ 5 में उसका जो अनुवाद किया गया है, जो संविधान की 8वीं सूची है उसमें सभी भाषाओं से इसका अनुवाद किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर ही एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उनकी ही पहल से ही एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। जो एनसीएफ 2005 था वो त्रिभाषा के साथ साथ बहुभाषीय प्रवणता पर विकास करना। इन्होंने जो था, एक तो जो त्रिभाषा फॉर्मूला का यूज़ किया गया, सूत्र का यूज़ किया गया था। और शिक्षक की जो टीचर्स की जो भूमिका बताई थी सुगमकर्ता के रूप में बताई गई थी कि शिक्षक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करेगा। और एनसीएफ 2005 में ही इन्होंने करके सीखने पर फोकस किया कि बच्चा करके ही सीखेगा। और प्राथमिक स्तर पर जो कि प्राइमरी लेवल पे जो एक बच्चा है वो जो भाषा का माध्यम जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल पे, वो मातृभाषा ही बच्चे की होनी चाहिए ताकि सभी बच्चे उस प्राथमिक स्तर पर जो भी बच्चा पढ़ता है उसको समझ सके।